विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की विशेषता होती है। यह लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, आकार, माप आदि जैसे आयामों पर निर्भर नहीं करती है। यह पदार्थ का अंतर्निहित गुण है। जब द्रव्यमान m वाले किसी पिंड को डेल्टा थीटा तक गर्म किया जाता है, यानी तापमान डेल्टा थीटा से बढ़ता है, तो उस स्थिति में आवश्यक ऊष्मा इस समीकरण से दी जाएगी, ms डेल्टा थीटा। यहाँ s को विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट के लिए चुना गया है। इसके लिए कभी-कभी अक्षर c भी उपयोग किया जाता है। तो यह विशिष्ट ऊष्मा Q को m डेल्टा थीटा से विभाजित करके दी जा सकती है। इसकी इकाई कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस या SI में जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होती है। इस समीकरण से यह स्पष्ट है कि यदि किसी पिंड की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, तो समान तापमान वृद्धि के लिए उसे अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। या आप यह भी कह सकते हैं कि जब समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है, तो अधिक विशिष्ट ऊष्मा वाला पिंड तापमान में बहुत कम परिवर्तन दिखाएगा और इसका उल्टा कम विशिष्ट ऊष्मा वाले पिंड के साथ होता है। यदि पिंड की विशिष्ट ऊष्मा कम है, तो थोड़ी सी ऊष्मा के स्थानांतरण से भी तापमान में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाएगा। देखिए, डुलोंग पेटिट ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे विशिष्ट ऊष्मा और परमाणु भार के गुणनफल के रूप में जाना जाता है, जिसे डुलोंग पेटिट नियम कहा जाता है। यह गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है। यह गुणनफल यह भी दर्शाता है कि यदि परमाणु भार अधिक है, तो विशिष्ट ऊष्मा कम होगी। यदि चयन उच्च परमाणु भार का है, तो विशिष्ट ऊष्मा अपने आप कम हो जाएगी। यदि आप जो प्रक्रिया चुन रहे हैं वह आइसोथर्मल है, थर्मल का अर्थ है तापमान, आइसो का अर्थ है समान, आइसोथर्मल प्रक्रिया का अर्थ है तापमान में कोई परिवर्तन नहीं, और जब डेल्टा थीटा को शून्य लिया जाएगा तो C अनंत हो जाएगा। फिर दूसरी प्रक्रिया एडियाबेटिक प्रक्रिया होगी। एडियाबेटिक प्रक्रिया का अर्थ है कोई ऊष्मा स्थानांतरण नहीं, और यदि ऊष्मा स्थानांतरण नहीं है तो Q को शून्य लिया जाएगा। ऐसे में C शून्य हो जाएगा। तो ये दो चरम स्थितियां हैं। आइसोथर्मल में विशिष्ट ऊष्मा अनंत होगी और एडियाबेटिक प्रक्रिया में यह शून्य होगी। फिर एक और शब्द परिभाषित किया गया है जिसे मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मोलर विशिष्ट ऊष्मा भी इसी संबंध से दी जाएगी। देखिए, ये मोल्स की संख्या होने वाली है। विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित करते समय हम कहेंगे कि किसी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रति इकाई द्रव्यमान आवश्यक ऊष्मा। लेकिन यहाँ मोलर विशिष्ट ऊष्मा को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा कि किसी पदार्थ के 1 मोल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। यह मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। इसकी इकाई कैलोरी प्रति मोल केल्विन होगी। ग्राम या किलोग्राम की जगह यहाँ हम मोल का उपयोग करेंगे। फिर यदि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा भी अधिक होगी। तापमान बढ़ाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। आप देखेंगे कि गैसों में जैसे जटिल गैसें, भाप और CO2, इनकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ठोसों में लिथियम की विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है। एल्यूमीनियम भी उन तत्वों में से एक है जिनकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। इसीलिए मान लीजिए आप रख रहे हैं ऐसी स्थिति में कि आपके पास कई चम्मच हैं और आप गरम चाय को हिलाना चाहते हैं जो अभी सीधे पीने लायक नहीं है। आप चाय को चम्मच से हिलाना चाहते हैं तो आपको एक चम्मच उठानी होगी। आपके पास विकल्प है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास कई चम्मच हैं,
तांबा, चांदी, एल्यूमीनियम, सोना, लोहा, लेकिन उस स्थिति में आप एल्यूमीनियम चुनेंगे क्योंकि एल्यूमीनियम की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है और उसे गर्म होने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वह चाय से अधिक ऊष्मा सोख लेगा और एल्यूमीनियम चम्मच उठाने से चाय जल्दी या आसानी से ठंडी हो जाएगी। तो इस तरह की अवधारणाएं आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप देखिए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक, बल्कि आप कह सकते हैं कि तरल पदार्थों में सबसे अधिक होती है। इसलिए पानी में हमेशा तापमान में बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलता है। मान लीजिए सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है और सूर्य की किरणें जमीन और पास के तालाब पर पड़ रही हैं। दोनों पास-पास हैं, लेकिन पानी का तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा। अब लगभग दोपहर हो गई है। गर्मियों के महीने में जमीन बहुत गर्म हो गई है, लेकिन चूंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए इसे तापमान बढ़ाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी और इसका तापमान धीरे-धीरे ही बदलेगा। यह अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा, जमीन से भी ठंडा। पानी गर्म होने में पीछे रह गया है। इसी तरह रात के समय में भी पानी ठंडा होने में पीछे रह जाएगा और इस तरह से हमारे पास पानी एक प्राकृतिक कूलर के रूप में होता है, जो आम जनता के लिए फायदेमंद है।